नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। लेकिन शायद पाकिस्तानी सेना तक ये कहावत नहीं पहुंच पाई, वरना आज वो लोग रो नहीं रहे होते। दरअसल पूरा मामला जुड़ा हुआ है अब से 1 साल पहले का। दरअसल पाकिस्तानी सेना के पास जो आर्टिलरी है और जो टैंक है, जिन्हें किसी भी थल सेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ये बेहद ही पुराने हो चुके हैं। और ये सभी वार ऑन टेरर जो अब से 20-22 साल पहले हुई थी, उस जमाने के हैं। ऐसे में इनकी हालत खस्ता है और पाकिस्तान की थल सेना एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। तो खैर, इस खस्ता हालत को सुधारने के लिए पाकिस्तान की थल सेना ने अब से 1.5 साल पहले प्रयास शुरू करे, फंडिंग इकट्ठा करी इधर उधर से। कुछ 100 मिलियन इन्होंने किसी तरीके से जुटा लिए। अब आर्टिलरी और टैंकों के मामले में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है अमेरिका और रूस को। इसके अलावा पश्चिमी देश भी अच्छे टैंक बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना को ना रूस, ना अमेरिका, ना ही यूरोप का कोई देश टैंक और आर्टिलरी देने को तैयार था। ऐसे में इनके पास एक ही ऑप्शन बचा, चीन का। ये लोग सारा पैसा लेकर गए चीन के पास, चीन को पैसा दिया और कहा कि आप हमें अच्छी आर्टिलरी और टैंक दे दीजिए। चीन ने भी पैसा जेब में डाला, कहा कि ठीक है, 1 साल बाद आना, टैंक और आर्टिलरी ले जाना। खैर, धीरे धीरे समय गुजरा। अब से कुछ महीने पहले चीन ने इन्हें डिलीवरी शुरू कर दी टैंक V4 नाम से। तो खैर, जैसे ही पहला बैच आया इन टैंक का, पाकिस्तानी सेना ने इनका इंस्पेक्शन करना शुरू किया। और जो उन्होंने इंस्पेक्शन किया, उनके तोते उड़े रह गए। क्यों? क्योंकि जितने भी ये टैंक थे, आर्टिलरी थे, इनमें बहुत सारे फॉल्ट थे। कुछ टैंक तो आते ही बंद पड़ गए, इस्तेमाल के लायक ही नहीं थे। वहीं आर्टिलरी में बहुत सारे माल फंक्शन थे जब उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था। और इस सारे कांड को देखकर पाकिस्तान की सेना ठगी रह गई। और इसका खुलासा हुआ अब से 1 महीना पहले। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस आर्टिकल में बताया गया था कि जितने भी आर्टिलरी हैं और टैंक हैं चीन ने अब तक पहुंचाए हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें किसी भी प्रकार का फॉल्ट ना हो। हर एक में कुछ ना कुछ फ्लो और माल फंक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिससे कि पाकिस्तान की सेना अंदर से खोखली हो चुकी है। इतना ही नहीं, हाल ही में जो पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट हुआ है और इमरान खान की सरकार हटाकर शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बना दिया गया है, इसके पीछे एक कारण ये भी कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान की सरकार पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध बेहतर करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उनकी सेना अंदर से सड़ चुकी है, हथियार हद से ज़्यादा पुराने हैं और जो नए हथियार हैं चीन से मिले हैं वो हद से ज़्यादा ख़राब हैं। ऐसे में इनके दम पर वो भारतीय सेना जो आज की तारीख में आधुनिक हो चुकी है और नए हथियारों से सुसज्जित है, उनका मुकाबला कर पाना नियर इम्पॉसिबल है। और इसीलिए इन्हें पता था कि इमरान खान के रहते पश्चिमी देशों के साथ संबंध नहीं सुधरने वाले। और इसीलिए बताया जा रहा है कि तख्ता पलट करने के लिए सेना ने हामी इसलिए भरी ताकि शहबाज शरीफ आए, जो पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को दोबारा सुधारेंगे और फिर ये लोग कुछ अच्छे हथियार पश्चिमी देशों से खरीदेंगे। लेकिन बहुत ही कम संभावना है कि पश्चिमी देश पाकिस्तान की सेना को किसी भी प्रकार के हथियार देंगी। क्यों? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहले इन्होंने जब पाकिस्तान को हथियार दिए थे, इसके पीछे इनका खुद का स्वार्थ था। पश्चिमी देश पाकिस्तान की सेना को भारी मात्रा में हथियार देते थे, जिसके बदले पाकिस्तान की सेना जो अफगानिस्तान के आतंकी हैं, जो पश्चिमी देशों के विरोधी हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ती थी। लेकिन आज पश्चिमी देशों को पाकिस्तान की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। हाँ, अफगानिस्तान में कभी कभार कोई आतंकी संगठन उभर आया तो उसके ऊपर ये ड्रोन स्ट्राइक करके उसे ख़त्म कर डालते हैं। ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरीके से बाईपास हो चुका है। दूसरा बड़ा कारण है भारत का। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आने वाले कुछ ही साल के अंदर हम दुनिया की चौथी और फिर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ऐसे में आप ही सोचिए कि भारत का जो एक कट्टर दुश्मन है पाकिस्तान, उसे हथियार देना मतलब भारत से बैर लेना है, दुश्मनी मोल लेना है, जो आज की तारीख में कोई नहीं करना चाहेगा। ऐसे में पाकिस्तान की सेना लगातार कमजोर होती जा रही है, जो आने वाले कुछ सालों में और ज्यादा बदतर हालात से गुजरेगी। और पाकिस्तान जितना कमजोर होगा, भारत के लिए उतना ही अच्छा है। हालांकि इस पूरे सिनेरियो पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।